Good morning students of class first year. Today I discuss about the chapter second, that is the biological classification. उसमें आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है, पहला टॉपिक है 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इस किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के पहले जो कंसेप्ट आया था क्लासिफिकेशन को काफ़ी दिनों से चलता रहा। चरक जी ने किया, लीनियस ने किया, एरिस्टोटल ने किया, लोगों ने अपने हिसाब से किया। अगर सबसे पहले जो साइंटिफिक तरीके से जो क्लासिफिकेशन का सिस्टम आया वो कैरोलस लीनियस ने सबसे पहले इस सिस्टम को दिया, 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। उन्होंने पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को सिर्फ 2 भाग में डिवाइड कर दिया। एक को प्लांटी में रखा यानी प्लांट्स रखा और एक को एनिमलिया कहा। ठीक, इनका सिस्टम करीब काफ़ी दिनों तक चलता रहा, मगर इनके सिस्टम में कुछ शॉर्टकमिंग्स थे। शॉर्टकमिंग्स क्या थे कि ऑटोट्रॉप्स के साथ हेटेरोट्रॉप्स को रख दिया, प्रोकैरियोटिक सेल वाले को यूकैरियोटिक सेल के साथ रख दिया। ये इनकी ड्रॉबैक्स कुछ थे, और भी ड्रॉबैक्स थे। आप डिटेल में जब पढ़ना नहीं है कुछ, लिए मैं आप डिटेल में नहीं जाऊँगा, आप पढ़िएगा जरूर नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को सबसे पहले रॉबर्ट हॉली विटिकर नामक साइंटिस्ट 1969 में, जो कि एन अमेरिकन इकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने एक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया जिसके अंतर्गत उन्होंने जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे उनको क्लासीफाई किया। उनका जो बेसिस था क्लासिफिकेशन करने का वो 3 मोड था। पहला था नेचर ऑफ सेल, यानी जो ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर सेल कैसी है, वेदर इट इज ए प्रोकैरियोटिक सेल और इट इज अ यूकैरियोटिक सेल। दूसरा था कि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, कि मतलब वो यूनिसेलुलर है कि मल्टीसेलुलर है। फिर उसके बाद क्या था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक है कि हेटेरोट्रॉपिक है। क्लियर? ठीक, 3 मोड था, नेचर ऑफ सेल, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म और मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इस पे एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं कि व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द आर.एच. विटेकर। अब क्या था कि इन्होंने पूरे किंगडम को, पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में डिवाइड कर दिया, 5 किंगडम में डिवाइड कर दिया। पहला था मोनेरा, दूसरा था प्रोटिस्टा, तीसरा था फंजाई, तीसरा था प्लांटी, चौथा था प्लांटी और 5वां था एनिमिलिया। प्रोटिस्टा से लेकर के एनिमिलिया तक सारे यूकैरियोट्स होते हैं, और मोनेरा जो होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल वाला होता है। मोनेरा के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं? बैक्टीरिया आती है, आर्कीबैक्टीरिया आती है, ब्लू ग्रीन एल्गी आता है, माइकोप्लाज्मा आता है। माइकोप्लाज्मा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें सबसे स्मॉलेस्ट सेल पाई जाती है, जिसको पीपीएलओ भी कहा जाता है। पीपीएलओ का फुल फॉर्म होता है प्लीरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं नीट वगैरह में। एक्टिनोमाइसीज होती हैं, इसको रेफेंजाई भी कहा जाता है। प्रोटिस्टेंस ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जो बैक्टीरिया क्या होती है, मोनेरा यूनिसेलुलर थे मगर प्रोकैरियोट्स थे। ठीक, प्रोटिस्टा क्या थे, यूनिसेलुलर थे मगर यूकैरियोट्स थे। इसमें जो ऑर्गेनिज्म पाया गया, प्रोटोजोआ के मेंबर्स पाए गए, अमीबा, पैरामीशियन, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम जो आप जानते हो कि मलेरिया कॉज करता है, डाइएटम्स, कुछ एल्गी पाए गए। फिर फंजाई जो होते हैं, फंजाई था, फंजाई क्या है, फंजाई आर द ए क्लोरोफिलस स्पोर बियरिंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, इसमें जो था कि ये हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, नॉन क्लोरोफिलस होते हैं और अपना फूड नहीं बनाते हैं, सेप्रोफिटिक भी होते हैं, डेड रिमेन्स, डेड डिकेइंग पे ग्रो करते हैं। फिर इसमें ओमाइस्टीज, एस्कोमाइस्टीज, डिटेरोमाइस्टीज, बेसिडियोमाइस्टीज, और जो आप मशरूम खाते हो वो मेंबर है बेसिडियोमाइस्टीज का। जो आप एगेरिकस खाते हो, जो मशरूम आप घर में सब्जी बना के खाते हो, उसका नाम है एगेरिकस बाइस्पोरस। ठीक है, वो बेसिडियोमाइस्टीज का मेंबर है, जो आपको पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा। तो ये जो माइस्टीज हैं ये फंजाई के डिफरेंट क्लासेस हैं। इसके अंदर जिसके पेनिसिलियम है, आपने नाम सुना होगा पेनिसिलियम का, जो दवा बनाई जाती है वो वही फंजाई है। ठीक है, प्लांटी क्या है, फंजाई के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि फंजाई का जो सेल, फंजाई के अंदर सेल वॉल होती है मगर वो सेल वॉल सेलुलोजिक नहीं होती है, वो काइटिन की बनी होती है। प्लांटी क्या है कि प्लांटी के अंदर ऐसे ऑर्गेनिजम्स को रखे गए कि यहाँ पर एल्गी को रखा गया। एल्गी को कहाँ रखा गया है, प्रोटिस्टा में भी रखा गया है, मगर यहाँ पर यूनिसेलुलर एल्गी थे, और प्लांटी के अंदर क्या था, हायर एल्गी को रखा गया। जैसे आप देखोगे क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी, फियोफाइसी। ठीक है, उसके बाद ब्रायोफाइट्स रखे गए, ट्रेडोफाइट्स रखे गए, जिम्नोस्पर्म्स रखे गए, और सबसे जो बिगेस्ट प्लांट जो कि हम लोग के सराउंडिंग में होते हैं उसको एंजियोस्पर्म्स कहते हैं। ठीक है, फिर एनिमिलिया में कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स दोनों तरीके के ऑर्गेनिजम्स रखे गए। नेक्स्ट वीडियो, डिमेरिट एंड मेरिट, नेक्स्ट वीडियो।